बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पहला पाठ दुख का अधिकार, जिसके लेखक यशपाल जी हैं, और व्याकरण में अनुस्वार और अनुनासिक की पुनरावृत्ति करेंगे। आइए पहले हम दुख का अधिकार पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक यशपाल जी ने समाज में होने वाले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव को दर्शाया है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व। हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर हमारा स्तर निर्धारित किया जाता है। मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से होती है। खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है और यही पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाती है। लेखक यशपाल जी के अनुसार मनुष्य का पहनावा ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। यह पहनावा उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। यशपाल जी के अनुसार समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्ग के लोग छोटे वर्ग की भावनाओं को समझना तो चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लेखक ने इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को कभी भी अचानक से भूमि पर गिरने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार खास परिस्थितियों में हमारा पहनावा हमें हमारी भावनाओं को दर्शाने से रोकता है। जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करना चाहते हैं, उसका दुख जानना चाहते हैं, तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि उस समय हम स्वयं को बड़ा मान लेते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बात करने में संकोच अनुभव करते हैं। लोगों का दुर्व्यवहार। खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया घुटनों में मुंह छिपाकर डलिया में कुछ खरबूजे रखकर फफक फफक कर रो रही थी। कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। अब लेखक के साथ एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि उसका जो है बहुत बुरा लगा। क्या हुआ, एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। फुटपाथ होता है मतलब के रास्ता, चलते हुए रास्ते पर। तो लेखक ने एक दिन क्या देखा कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को तो टोकरी में रखा हुआ है और कुछ खरबूजे जो है जमीन पर ही रखे हुए हैं, और उनके नजदीक एक बुढ़िया जो है बैठी है और वह अपने सिर को घुटनों पर रखकर बुरी तरह से फफक फफक कर मतलब कि बिलक कर बुरी तरह से वह रो रही थी। कोई भी उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। वह खरबूजे बेचने के लिए वहां बैठी हुई थी, लेकिन कोई भी उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। बाजार में खड़े लोग उसे घृणा से देख रहे थे। जो बाजार में लोग खड़े थे उसे नफरत की निगाहों से देख रहे थे। केवल देख ही नहीं रहे थे, बल्कि उसके बारे में तरह तरह की बातें भी बना रहे थे। उसे बहुत जो है भला बुरा बोल रहे थे। परचून की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने कहा कि इसे अपने धर्म ईमान की चिंता नहीं है तो ना सही, परंतु इसे सूतक के 13 दिनों में खरबूजे बेचकर दूसरों का धर्म ईमान नहीं बिगाड़ना चाहिए, कि इसे सूतक के 13 दिन जो है अपने घर में ही रहना चाहिए। इसे बाहर जो है खरबूजे बेचकर दूसरों का धर्म ईमान जो है नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो लेखक को ये कुछ भी बातें जो है उसकी समझ में नहीं आ रही थी, वह केवल सुन रहे थे। तो बुढ़िया की समस्या। लेखक ने आसपास की दुकानों से पूछकर पता लगाया कि उसका 23 साल का जवान लड़का सांप के काटने से मर गया था। माँ ने ओझा को बुलाया, झाड़ फूंक की गई, नागदेव की पूजा की गई। कोशिश करने के बाद भी उसका बेटा भगवाना ना उठ सका। अब लेखक ने जो है
कि बुढ़िया को क्या समस्या है उसको जानना चाहा। उसके जो है जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो उसने क्या किया, उसने आसपास के दुकानदारों से उसके बारे में पूछना शुरू किया। पूछने पर उसे पता चला कि उसका 23 साल का जवान लड़का सांप के डसने से मर गया था। क्या हुआ था कि उसके जवान बेटे को सांप ने डस लिया था, जिसके कारण वो मर गया था। तो माँ ने क्या किया, ओझा को बुलाया। ओझा कौन होते हैं, झाड़ फूक करने वाले होते हैं। तो उसने ओझा को बुलाया, झाड़ फूक की गई और नागदेव की भी पूजा की गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी क्या हुआ, उसका बेटा जो है भगवाना जो है उठ ना सका, मतलब कि वह पुनः जीवित ना हो सका। अब क्या था, उसके बेटे के पास 1.5 बीघा जमीन थी। कितनी जमीन थी उसके पास, 1.5 बीघा। उसके बेटे के पास 1.5 बीघा जमीन थी और वह क्या करता था, उसी में सब्जियां उगाकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। और घर में जो कुछ भी था उसके पास, जो भी पैसा था, जो भी अनाज था, तो वह कहाँ चला गया था, वह उसकी बीमारी में, उसके इलाज में खर्च हो गया था। तो उसके पास अभी कुछ भी पैसा घर में बुढ़िया के पास नहीं था। ना पैसा था घर में, ना खाने के लिए अनाज ही था, क्योंकि सब कुछ उसने ओझा को दे दिया था। तो उसके भगवाना के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि भूख से बिलख रहे थे, मतलब कि रो रहे थे। और जो उसकी बहू थी उसको जो है तेज बुखार हो गया था। बुखार कहेंगे तो क्या होता है, उसकी बहू को तेज ज्वर चढ़ गया था। अब जो है बेटे के बिना, बेटा उसका दुनिया में नहीं रहा था, तो बेटे के बिना कोई उसको उधार भी नहीं देता, क्योंकि लोगों को पता था कि इसके पास पैसा तो है नहीं, तो बुढ़िया वापस कहाँ से करेगी। तो घर में कुछ भी आमदनी का जो है ये नहीं था, उसके पास कुछ भी सहारा नहीं था। इसके लिए उसने क्या किया, यही उसका एक कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए, मतलब जो उसने खरबूजे बटोर रखे थे घर में, उन खरबूजों को लेकर वह टोकरी में समेटकर बाजार में बेचने के लिए आ गई थी। उस बेचारी औरत के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो ये क्या थी, ये उस बुढ़िया की समस्या थी। अब आगे, अमीर स्त्री का दुख। दुख का अधिकार पाठ अमीर गरीब में भेदभाव उत्पन्न करता है। थोड़ा सा दुख जहां अमीरों को हिला देता है, वहां बड़े से बड़ा दुख भी गरीब को सहज बने रहने पर मजबूर कर देता है। अब लेखक को क्या लगा कि देखो उसका जवान बेटा जो है मर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वह स्त्री अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आ गई है। तो उसको लगा कि यह स्त्री वास्तव में पत्थर दिल है। उसके जवान बेटे की मौत हो गई थी और वह बाजार में सौदा बेचने के लिए चली आई है, कि उसको इतना बड़ा उसके साथ, मतलब कि उसको दुख लगा था, सदमा उसको लगा था, उसके बावजूद भी वह बाजार में सौदा बेचने के लिए, मतलब खरबूजे बेचने के लिए चली आई है। अपने पुत्र को खोने वाली उस माँ के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को क्या है, मतलब कि एक पुरानी घटना उसको याद आ गई। क्या घटना थी, लेखक को जो याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी एक माता थी, वह उसके बारे में सोचने लगा। पिछले साल उसके पड़ोस में एक स्त्री के पुत्र की मृत्यु हो गई थी जो कि बहुत ही अमीर थी। वह उसके बारे में सोचने लगा। वह बेचारी महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ही नहीं उठ पाई। 2.5 मास कहेंगे तो 2 महीने 15 दिन, 2.5 मास तक वह पलंग से ही नहीं उठ पाई। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र के बिछुड़ने के दुख के कारण बेहोशी आ जाती थी, क्योंकि पुत्र का दुख बहुत बड़ा था। इसके कारण क्या होता था, हर 15 मिनट के बाद वह बेहोश हो जाया करती थी और 2-2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठे रहते थे। एक नहीं, 2-2 डॉक्टर हमेशा उसके सिर के पास बैठे रहते थे। शहर भर के लोगों का मन उसका इस तरह पुत्र की याद में दुखी रहने के कारण दुखी हो उठता था कि वह अपने बेटे की मौत से इतना दुखी थी कि शहर के अन्य लोग भी उसके दुख से क्या हो जाया करते थे,
उसके दुखी रहने के कारण अन्य लोग भी दुखी हो जाते थे। और दूसरी ओर यहाँ क्या हो रहा था, दूसरी ओर यहाँ ये हो रहा था कि जो बुढ़िया थी बहुत गरीब थी और वह जो है बाजार में सौदा बेचने के लिए आ गई थी। लोग जो है उसके ऊपर क्या कर रहे थे, उसको ताने कस रहे थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वे उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे थे, वे ये नहीं समझ रहे थे कि बुढ़िया जो है बहुत गरीब है, उसके घर में पैसा नहीं है, कमाने वाला लड़का भी नहीं है। वे उसके ना तो दुख को ही समझ रहे थे और ना उसकी बेबसी को, उसकी लाचारी को, उसकी मजबूरी को समझ रहे थे, क्योंकि वह उस सम्राट महिला की भांति बीमार नहीं थी, क्योंकि वह उस सम्राट महिला की भांति बीमार नहीं पड़ी। मतलब कि वो सम्राट महिला, सम्राट कहते हैं अमीर को, ठीक है, वो सम्राट महिला जो कि जिसके बेटे की मृत्यु पिछले साल हुई थी, वो बीमार पड़ गई थी क्योंकि उसको पता था उसके पास पैसा है, डॉक्टर है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ इस बुढ़िया के पास ना तो पैसा ही था, लेकिन दुख वही था, ठीक है। वो बीमार नहीं पड़ी थी, बल्कि वह अपना दुख भुलाकर जो है बाजार में खरबूजे बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करने आई थी, जो कि लोगों के मन को खटक रहा था, ठीक है। तो यहाँ वही चीज जो है बता रहे हैं कि थोड़ा सा दुख जहाँ अमीरों को हिला देता है, वहाँ बड़े से बड़ा दुख भी गरीब को सहज बने रहने पर क्या कर देता है, मजबूर कर देता है, उसे विवश कर देता है। तो आगे लेखक हमें बता रहे हैं कि अमीर और गरीब में जो ये अंतर होता है, ये जन्मजात का अंतर होता है। अमीर को दुख मनाने का अधिकार है, लेकिन गरीब को नहीं है। अमीर को जो है अधिकार है कि वह अपने दुख को मनाए अच्छे से, लेकिन गरीब के पास यह अधिकार नहीं है। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की किसकी याद आ गई थी, उस संभ्रांत महिला की, उस अमीर, संभ्रांत कहते हैं अमीर महिला की याद आ गई थी। बुढ़िया के दुख और संभ्रांत महिला के दुख में यही अंतर था। लेखक जो है बाद में क्या करते हैं, दोनों पुत्र वियोगिनी माताओं की तुलना करते हैं, ठीक है। एक तो जो अमीर है और जो दूसरी गरीब है, तो दोनों पुत्र वियोगिनी, वियोगिनी क्या होता है, पुत्र का वियोग, वियोग, योग के आगे वी उपसर्ग लगा है, ठीक है, और पीछे नी प्रत्यय भी लगा है, ठीक है। तो वो जो है क्या कर रहे थे वियोगिनी, पुत्र के वियोग में, मतलब कि उसके पुत्र जो है उनसे बिछुड़ गए थे, तो उन माताओं की तुलना कर रहा है, एक तो अमीर है और दूसरी गरीब है। उसके मन में विचार आया कि शोक करने और दुख मनाने के लिए भी सुविधा और अधिकार दोनों होने चाहिए। तो ये तुलना करने के बाद उसके मन में जो विचार आया वो क्या था कि शोक करना क्या होता है, दुख प्रकट करना, शोक करना, दुख प्रकट करना, कि दुख प्रकट करने के लिए और दुख को मनाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सुविधा भी होनी चाहिए और अधिकार भी होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास, सही विकल्पों को चुनिए। प्रश्न 1, बुढ़िया को देखकर लेखक को कैसा लगा। नीचे जो है विकल्प दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखने हैं। पहला है लेखक मुस्कुराने लगा, दूसरा है लेखक ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, तीसरा है लेखक के मन में सहानुभूति की भावना पैदा हुई, चौथा लेखक का मन बहुत दुखी हुआ। तो आपने अभी पाठ सुना, समझा, तो आपको उत्तर पता चला होगा कि लेखक, पहला जो इसमें विकल्प है वो गलत है, वो मुस्कुराने नहीं लगे थे, लेखक ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, यह भी गलत है। तीसरा, लेखक के मन में सहानुभूति की भावना पैदा हुई, मतलब कि उसको दुख में देखकर लेखक के मन में भी क्या हुआ, सहानुभूति, मतलब कि वह भी दुखी हुए, ठीक है। तो लेखक के मन में सहानुभूति की भावना पैदा हुई, यह सही है विकल्प। इसके ऊपर आप जो है सही का निशान लगाएंगे। चौथा, लेखक का मन बहुत दुखी हुआ, उसको दुख में देखकर लेखक बहुत दुखी हुए। तो सही विकल्पों को चुनिए। यहाँ मैंने ऊपर लिखा था सही विकल्पों को, मतलब कि विकल्पों, यदि यहाँ विकल्प होता मतलब एक उत्तर हमारा इसमें सही है, लेकिन यहाँ विकल्पों दिए हैं, यानी कि एक से ज्यादा विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो हम यहाँ 2 पर क्या करेंगे, 2 को चुनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जान लेंगे। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी।
लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी, ये भी हमने अभी पढ़ा है। ध्यान से इसका जो है इसके विकल्प जान लेंगे। घर में खरबूजे बेचने वाला कोई ना था, घर में बहू बीमार थी, घर में खरबूजे पड़े पड़े सड़ जाते, बच्चे भूख के कारण रो रहे थे। तो पहले क्या है, घर में खरबूजे खाने वाला कोई ना था। क्या है ये, क्या है बताइए, ये गलत है। घर में बहू बीमार थी, उसको ज्वर था, ये सही है। तीसरा, घर में खरबूजे पड़े पड़े सड़ जाते, ये भी गलत है। चौथा, बच्चे भूख के कारण रो रहे थे, बिलख रहे थे वे, ठीक है। तो चौथा भी सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा विकल्प जो है सही है। अगला है, अभी ध्यान से पढ़ लेंगे, ऊपर दिया गया है सही विकल्प चुनिए। क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ ध्यान से पढ़िए, लिखा है विकल्प, मतलब के जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक ही सही है। पाठ के अनुसार दुख मनाने का अधिकार किसे है। जो पाठ हमने पढ़ा उसके अनुसार, पाठ कौन सा पढ़ा, दुख का अधिकार, ठीक है। इस पाठ के अनुसार दुख मनाने का अधिकार किसे है, अमीर को, गरीब को, समाज को। तो किसे है, पहला इसमें विकल्प सही है, अमीर को। दूसरा प्रश्न है, भगवाना की मां के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई। जब भगवाना की मृत्यु हो गई थी तो उसकी मां के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई। नंबर 1, बच्चों की फीस भरने की समस्या। नंबर 2, बच्चों को स्कूल भेजने की समस्या। नंबर 3, परिवार का पेट भरने की समस्या। तो पहला सही है, नहीं, पहला गलत है। दूसरा भी गलत है, इसमें तीसरा सही है। तो हम तीसरे को सही चुनेंगे, परिवार का पेट भरने की समस्या। प्रश्न 3, बूढ़ी औरत क्या बेच रही थी। तरबूज, खरबूजे, आम। क्या बेच रही थी, खरबूजे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पाठ समझ में अच्छे से आ गया होगा और आपको परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आपको परीक्षा में एमसीक्यू टाइप ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम व्याकरण पढ़ेंगे और इसमें आज का जो हमारा विषय है वो है अनुस्वार और अनुनासिक। ये हम कुछ दिन पहले भी पढ़ चुके हैं, आइए इसे फिर से दोहरा लेते हैं। अनुस्वार, हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार के प्रयोग का बहुत महत्व है। अनुस्वार बिंदु, जिसे हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्योंकि वायु नाक से बाहर निकलती है, इसके लिए यह कौन सा व्यंजन है, यह नासिकीय व्यंजन है। इसका प्रयोग शब्द के शुरू में ना होकर शब्द के मध्य या अंत में होता है। अनुस्वार का प्रयोग शब्द के शुरू में कभी भी नहीं होता है, या तो यह शब्द के मध्य में आता है, जैसे अभी यहाँ अंत शब्द आया है तो यहाँ पर जो अनुस्वार आया है, जो बिंदु आया है, कहाँ है, मध्य में आया है, अंत, अ के पहले नहीं है, ठीक है, त के पहले है और अ के बाद है। या तो इसका प्रयोग शब्द के मध्य होता है या फिर अंत में होता है। अंत में हम कैसे करते हैं, जैसे स्वयं, ठीक है। अगला, इसका लिपि चिन्ह बिंदु है, इसे शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे शिरोरेखा के ऊपर जो है लगाते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण म तथा न के समान होता है, जैसे पंप, नंदन, संसार, कंपन, हंस आदि। इस ध्वनि का उच्चारण हम कैसे करते हैं, इसका उच्चारण हम म तथा न के समान करते हैं। जैसे पंप, अब पंप अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे है ये, पंप, प आधा म और प, ठीक है, पंप। तो हमने आधा म नहीं यहाँ लिखा, बल्कि हमने उसकी जगह क्या किया है, हमने वहां ऊपर जो है अनुस्वार लगाया है, उसका प्रयोग किया है। तो इसका उच्चारण यहाँ किसके समान है, म के समान है। नंदन, नंदन में न आया है। और संसार, संसार में भी आधा न आया है। कंपन, कंपन में आधा म आया है।
हंस, हंस में भी आधा न आया है। तो इस ध्वनि का उच्चारण म तथा न के समान होता है, जैसे पंप, नंदन, संसार, कंपन, हंस आदि। अनुनासिक, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु मुख से भी और नाक से दोनों से बाहर निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब देखो अनुस्वार में हम क्या करते हैं, हम जो है शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं, लेकिन अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें विशेष प्रकार का नाद आ जाता है। उदाहरण कांपना, ऊंट, सूंड आदि। तो जब कोई स्वर या ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें जो है एक विशेष प्रकार का नाद आ जाता है, एक ध्वनि आ जाती है। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कांपना। अगर हम कांपना में चंद्र बिंदु ना लगाते तो हम कैसे पढ़ते हैं उसे? कांपना। ठीक है, तो हमने यहाँ चंद्र बिंदु लगाया है, इसके लिए जो इसमें विशेष प्रकार का नाद आ गया है वो है कांपना, ऊंट, सूंड इत्यादि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार मूलतः व्यंजन है जबकि अनुनासिक स्वर है। अनुस्वार का लिपि चिन्ह बिंदु है और अनुनासिक का लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु है। तो ये चीज आपको बहुत जो है ध्यान में रखनी है। अनुस्वार का जो लिपि चिन्ह है वो होता है केवल बिंदु और अनुनासिक का लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। और ये हम कहाँ लगाते हैं? शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। अब अभ्यास कार्य करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनिए। यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही शब्द सही है। कंचन, 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 इसमें से पहला शब्द सही है। दूसरा हंसना, 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 इसमें दूसरा शब्द सही है। सही विकल्पों को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार युक्त शब्द कौन से हैं? आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है कि निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार युक्त यानी कि जिन शब्दों पर अनुस्वार यानी कि बिंदु लगा हुआ है। तो बहुत आसान है आपके लिए पहचानना। इसमें क और ग दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन से हैं? सम्मान, सम्मान, सम्मेलन, सम्मेलन। आपको पता है हम सम्मान कैसे लिखते हैं, तो इसमें ख सही है और घ सम्मेलन सही है। निम्नलिखित में से अनुनासिक युक्त शब्द कौन से हैं? अनुनासिक यानी जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगा होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं चंद्र बिंदु यहाँ क में लगा है और ग में लगा है, यानी कि आंगन और दांत, ये दोनों शब्द सही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक दोनों जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी आपको ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना भी है और लिख लिख कर देखना है। धन्यवाद।